नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। ऐसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक अपना क्या था? अपना टॉपिक ये ख़त्म हो रखा था, चैप्टर चौथा ही था। अब 2.1 ख़त्म हुआ, 4.2 ओपन हो गया यहाँ से। अब इसमें से हम बढ़िया क्वेश्चन पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप उनको समझेंगे। पहले और दूसरे में कुछ खास है नहीं, ठीक है, बहुविकल्प के तरीके से हैं। मेन क्वेश्चन आ रहा है तीसरे का क्वेश्चन पहला है। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण समीकरण दे रखा है। एक्स माइनस का 2i बराबर का 4। ये अपने को एक तो समीकरण दिए, कह रहा है समीकरण के हल हैं कौन और कौन कौन हल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पहला दिए हैं 0.2 और दूसरा दिए हैं, यहाँ से देखते हैं, दूसरा दिए हैं 2, 0। तीसरा दिए हैं 4.0 और चौथा दिए है √2, 4√2। पांचवा दिए है 1, 1। ठीक है, इतना अपने को क्वेश्चन दिए तीसरे में। और कह रहा है ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है किस किस पॉइंट में, यानी किस किस इन मानों में प्रूफ होगा। यानी x का मान ये है, यहाँ पे x के मान है और ये कामा y के मान है। तो अगर हम कहीं पर इसका ग्राफ बनाते हैं, जैसे ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ध्यान से देखना, थोड़ी से बेसिक से स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना। थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूँ आगे के लिए। यहाँ पे निर्देशांक क्या होते हैं, इसको ओ नाम देते हैं और 0, होते हैं। ये होता है x और ये होता है, ये x नहीं होता, ये होता है y, ये होता है y डैश, ये होता है x, ये होता है x डैश। यानी इस तरफ 1, जैसे 2, 3, 4 और इधर अगर डैश है तो -1, -2, -3, -4। ऊपर इधर जाएंगे तो -1, +2, +3, +4, +5। और नीचे अगर आएंगे तो -1, -2, -3, -4। ये ग्राफ बहुत बार देखा होगा, अगर नहीं देखा तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझ लो। अगर हम कहें कि ये जैसे पॉइंट लिख रखा है, ये पॉइंट रख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसके निर्देशांक बताओ। इसके निर्देशांक मतलब ये डैश कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो x हो गया। तो पहले अगर हम किसी के भी निर्देशांक रखेंगे तो x, y होते हैं। यानी x में कितना गया, 2 तक गया, तो x का मान यहाँ से 2 और y का +2। ये चीज़ है यहाँ पे लिखी है कि किस पॉइंट में किस कौन कौन से मान यहाँ पे, जैसे 0 रखें और y का मान 2 रखें तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। वही हमें चेक करना है। अगर इसका स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर लो, नहीं बोलना, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, कर ले अगर आगे काम आए। मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब हमको देखना है, ठीक है। हम पहले क्वेश्चन से ध्यान से और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। पहला हमको दिए समीकरण, सीधा हम कुछ नहीं करेंगे, समीकरण नोट करेंगे। x, 2i और बराबर में 4, ठीक है।
अब हम वैल्यू रखेंगे। x का मान पहला वाला उठा लिया, पहले समीकरण सम में यही रहेगा और मान सभी क्वेश्चनों में अलग अलग दिए। पहले में हम x का मान 0 रखेंगे, तो x का मान 0 रख दिया और माइनस लगा दिया, 2 लिखा है और यहाँ पे y का मान कितना है 2। ठीक है, y का मान यहाँ पे रखेंगे 2, ये यहाँ पे रख दिया 2। अब बराबर में हमारा 4 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, हम मानेंगे क्या, गुणा मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे 0 और माइनस का 2 दूनी 4 बराबर का 4। अब यहाँ पे जैसे घटाएंगे तो घटे जुड़ेगा है नहीं, तो माइनस का 4 आएगा और बराबर 4 आएगा। अब ये बताओ दोनों बराबर हैं? कुछ लोग कह रहेंगे हाँ बराबर तो है, नहीं, ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू है। माइनस और प्लस की वैल्यू में बहुत बड़ा अंतर होता है। अभी जस्ट बताया जैसे ही, प्लस का मतलब इस साइड और माइनस का मतलब इस साइड। ठीक है, ये बराबर नहीं है, तो ये इसको सेटिफाई नहीं कर रहा, यानी इसके ये मान नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन को चेक करेंगे, यानी दूसरे वाले को चेक करेंगे मान रख के। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया दूसरा। दूसरे में x का मान हमें रखना है 2 और y का मान रखना है 0। ठीक है, x का मान रख दिया 2 मैंने और y का मान कितना है 0। y का मान मैंने 0 रख दिया। अब बराबर में लिखा हुआ है 4। ठीक है, 4 लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 और किसी भी संख्या का अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका मान क्या आएगा 0 और बराबर में 4, वो तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा, 2 बराबर 4। क्या ये बराबर है? नहीं है, तो ये भी इसके मान नहीं हो सकते, ये भी गलत। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे। तीसरा देखा, तीसरा में अपना समीकरण यही रहेगा, x माइनस का 2y बराबर का 4। ठीक है, यहाँ पे x का मान कितना है 4 और y का मान है 0। x का मान मैंने रख दिया यहाँ पे कितना 4 और y का मान कितना रखना है 0 और बराबर का 4। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ी सी सॉल्व करें तो यहाँ पे ये 4 और माइनस आ जाएगा, किसी भी संख्या का अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा वो 0 और बराबर में कितना है 4। क्या ये देखो दोनों यहाँ पे 4 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा, 4 बराबर 4। देखो क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ बराबर हैं, इसलिए इसके मान हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो समीकरण दिया है वो इसके हल हैं या मान हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। अगर मैं इसको ग्राफ में थोड़ी सी दर्शाना चाहूँ तो ध्यान से देखो, आगे काम आएगा। जैसे क्लास में पहुँचोगे तो ये देखो सर्टिफाई हो रहा है ना, इसलिए इस समीकरण कितना था, x माइनस का 2y बराबर का 4। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ी सी ग्राफ में बनाना चाहूँ तो ये है YH, ये है XH, इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं y डैश, इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं x डैश। ध्यान से देखना, यहाँ पे इस पॉइंट को हम मानते हैं O नाम देते हैं और इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। 0,0 का मतलब किसी के भी निर्देशांक कैसे होते हैं, x, y, अभी मैंने बताया। यहाँ पे देखो ना x में भी गया ना y में गया, इसलिए 0। ये किस पॉइंट में दर्शेगा, इसको अगर हम दर्शाना चाहें तो देखो तीसरे में सर्टिफाई हुआ था, इसमें इसके मान हैं, ये सही हुआ था यहाँ पे। ठीक है, ये सही हुआ था, ये दो गलत हुए थे, ये सही हुआ था। इसके निर्देशांक कितने 4,0। अगर यानी x y होते हैं, x में हमें कितना जाना है 4
जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। अगर इधर आए तो -1 -2 -3। इधर गए तो 0, यहाँ भी एक पॉइंट 0 आएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे +1 +2 +3। नीचे अगर जाएंगे तो 0 -1 -2 -3, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। x में कितना जा रहा है 4, यहाँ पे जा रहा है। अब देखते हैं y में कितना गया। y में 0 गया है, y में 1 भी नहीं जाएगा। 0 का मतलब अगर 0 पॉइंट ये दिया है तो ठीक है, अगर नहीं देना तो 0 ना दे, कोई दिक्कत नहीं। अगर 0 दे रखा है तो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर 4, यहाँ से 4 गए ना और यहाँ से 0, तो ये कहाँ पर स्थित होगा, x माइनस का 2y बराबर का 4, ये यहाँ पे इसके निर्देशांक है। अगर यहाँ पे 0 नहीं मान रहे तो केवल यहीं पे हो जाएगा, ठीक। तो इसका ये ग्राफ बनेगा। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, बस पे इसमें कह नहीं रहा क्वेश्चन में ग्राफ बनाओ, केवल मैं बता दिया समझाने के लिए, ठीक। अब हम चौथा क्वेश्चन, ये वाला, x की वैल्यू कितनी है, √2 -2। y की वैल्यू कितनी है, 4 √2 बराबर का 4। इसको भी हमें देखना है। √2 अगर इसको सॉल्व करें थोड़ी सी तो √2 और इसका इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -4 दूनी 8 √2 बराबर का 4। इसके साथ जुड़े घटेगा तो है नहीं, तो इसलिए 4 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो ये भी इसको सर्टिफाई नहीं कर रहा है, इसकी मान ये नहीं है। अब हम किसको देखेंगे, एक बचा लास्ट, पांचवा है 1। x का मान कितना रखना है अपने को, 1, और y का मान कितना रखना है, 1, ठीक। ये वाला x का मान रखा मैंने 1, y का मान दिए है 1, ठीक, रख दिया। अब बराबर में 4, सॉल्व करो, 1, इसका गुणा कराएंगे तो -2 बराबर का 4। अब घटाया तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बराबर 4। क्या इसके बराबर है, नहीं, ये भी गलत, केवल एक मिला, तीसरा। यही इसके हल हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तभी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू।